आज है 19 अगस्त 2025 और दिन है मंगलवार। नमस्कार, ज्ञान एमपी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों को। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताएं। मंत्री, मेयर, अफसरों ने झाड़ू लगाकर की सड़कों की सफाई। इंदौर में रविवार शाम को गोगा देव नवमी मनाई गई। शहर में रात को अलग अलग स्थानों से जुलूस निकले। दूसरे दिन सोमवार को नगर निगम ने साफ सफाइयों के लिए अवकाश घोषित किया था, लेकिन शहर की साफ सफाई व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए शहर के जनप्रतिनिधियों, अफसरों व शहर वासियों ने मोर्चा संभाला। उन्होंने सड़क, उद्यान, मंदिर, सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई की। शासकीय कर्मचारियों ने अपने परिसर को साफ किया। सुबह मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मेयर पुष्यमित्र भार्गव राजवाड़ा पहुंचे। उन्होंने सड़क पर झाड़ू लगाई। मार्ग पर काफी कचरा पड़ा था, उसे उठाया व डस्टबिन में डाला। शहरवासी व स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि भी सड़कें साफ करने लगे। पार्षद व महापौर परिषद सदस्यों ने अपने अपने वार्डों में साफ सफाई अभियान चलाया। मेयर भार्गव ने कहा कि इंदौर जन भागीदारी का मॉडल है। साल भर लगभग जुलूस निकलते हैं, चाहे राजनीतिक हो, सांस्कृतिक आयोजन। जुलूस के पीछे साफ सफाई मित्र शहर को साफ करते हैं। हर वर्ष वाल्मीकि समाज के वीर गोगा देव जुलूस निकलता है। दूसरे दिन साफ सफाई मित्र एक दिन के लिए अवकाश पर होते हैं, तब शहरवासी साफ सफाई की जिम्मेदारी निभाते हैं। एमपी को मिल्क कैपिटल बनाने का संकल्प। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को रतलाम ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के कुंडाल गांव में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हम प्रदेश के किसानों और पशुओं की आय बढ़ाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। दुग्ध उत्पादन में तेजी लाकर हम वर्ष 2028 तक मध्य प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सिर्फ भैंस का नहीं, हमारी सरकार अब गाय का दूध भी खरीदेगी। हम गाय के दूध की खरीदी की कीमत भी ज्यादा देंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के जरिए हमने तय किया है कि 25 गाय और 42 लाख रुपए तक की गौशाला यूनिट स्थापित करने पर दूध और अन्य उत्पाद तो पशुपालक के होंगे। सरकार पशुपालक को 10 लाख रुपए प्रोत्साहन अनुदान के रूप में देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी गौशाला के निर्माण पर सरकार निवेश लगातार लागत की 25% तक की निवेश राशि अनुदान के रूप में माफ करेगी। मुख्यमंत्री ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर क्षेत्र के धार्मिक स्थल कोटेश्वर एवं विरूपाक्ष महादेव में विकास कराने की बात कही। मुख्यमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर करीब 246 करोड़ रुपए की लागत वाले विभिन्न 57 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इसमें 158.64 करोड़ के 37 कार्यों का लोकार्पण और 87.27 करोड़ लागत के कार्यों का भूमि पूजन किया। जर्मन कंपनियों का आज से 5 दिवसीय इंदौर दौरा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के प्रयासों को गति मिलती दिख रही है। सीएम के यूरोप दौरे के बाद अब जर्मनी की 5 अग्रणी ट्रक कंपनियों के पदाधिकारी 18 से 22 अगस्त तक मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। यह दौरा मध्य प्रदेश ग्लोबल स्टार्टअप एक्सचेंज कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य व्यापार, नवाचार और तकनीकी सहयोग को बढ़ाना है। इस दौरे से मध्य प्रदेश और जर्मनी के बीच राजनीतिक साझेदारी मजबूत होगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे क्षेत्रों में नए अवसर खुलेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि यह दौरा मध्य प्रदेश के लिए नवाचार और रोजगार के नए रास्ते खोलेगा। हमारे स्टार्टअप और उद्यमी विश्वास बाजार तक पहुंच सकेंगे। 2 सोलर प्लांट से मिलेंगे 4000 रोजगार। रतलाम में 3 माह पहले हुए रीजनल कॉन्क्लेव में जताए गए निवेश इरादे अब जमीन पर उतरने लगे हैं। जैक्सन ग्रुप उज्जैन के मक्सी फेस औद्योगिक क्षेत्र में करीब 8,151 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहा है। एमपीआईडीसी ने कंपनी को जमीन आवंटित कर दी है। यहां कंपनी 2 बड़े सोलर प्रोजेक्ट स्थापित करेगी। इन प्रोजेक्ट से
क्षेत्र में 4100 से ज़्यादा रोजगार मिलने की संभावना है। एमपीआईडीसी के एमडी चंद्रमौलिक शुक्ल ने दोनों प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटन पत्र जारी कर दिए हैं। शुरुआती चरण में कंपनी ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू करेगी। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में रीवा, नीमच और आगर में बड़े सोलर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अब मक्सी भी इस सूची में शामिल हो जाएगा। जैक्सन ग्रुप का यह प्रोजेक्ट 6 गीगावाट क्षमता वाला एकीकृत सोलर प्लांट होगा, जिसमें सौर पैनल बनाने की पूरी प्रक्रिया इंगोट्स और बेकर्स तैयार करने से लेकर मॉड्यूल निर्माण तक एक ही स्थान होगा। मध्य प्रदेश में वाहन स्क्रैप कराने में कैटेगरी खत्म। अगर आपके पास पुराना वाहन है और अधिकृत सेंटर पर जाकर वाहन को स्क्रैप कराते हैं तो मार्च 2026 तक बकाया टैक्स नहीं लगेगा। पेनाल्टी में भी 90% की छूट मिलेगी। मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग ने अब पुराने वाहन को स्क्रैप कराने के लिए वाहन आयु श्रेणी और स्लैब के झंझट को खत्म कर दिया है। इस बदलाव का सबसे ज्यादा लाभ अब ऑपरेटर्स व ट्रांसपोर्टों को मिलेगा, क्योंकि पुरानी ट्रक व बस आज भी बड़ी संख्या में परिवहन विभाग के ऑडिट में दिखते हैं। इन पर टैक्स पेनल्टी बकाया है और यहाँ सड़कों पर चल भी नहीं रहे हैं। भोपाल शहर में थम सकता है बसों का सफर। भोपाल की सिटी बस सेवा, जो कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की रीढ़ मानी जाती थी, अब हटने की कगार पर है। साल 2010 में बीआरटीएस के साथ शुरू हुई इस सेवा को 1.5 दशक में पूरी तरह कमजोर हो गई है। पहले जहां 24 रूट पर 368 बसें चलती थीं, अब केवल 6 रूट पर 80 बसें ही चल रही हैं। इनमें से भी 5 से 7 रोजाना मेंटेनेंस के कारण नहीं चल पाती हैं। दरअसल स्थिति और बिगड़ सकती है, क्योंकि अगस्त-सितंबर में भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड और मौजूदा ऑपरेटर का अनुबंध खत्म हो रहा है। नवीनीकरण न होने पर रोजाना पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर निर्भर करीब 1.5 लाख यात्रियों को निजी वाहन, ऑटो या कैब का सहारा लेना पड़ रहा है। 19 अगस्त से बदलेगी दर्शन व्यवस्था। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में सोमवार को निकलने वाली राजसी सवारी के साथ श्रवण भाद्रपद मास का समापन हो जाएगा। 19 अगस्त मंगलवार से मंदिर की दर्शन व्यवस्था में बदलाव होगा। भगवान महाकाल तड़के 4 बजे जाएंगे। इसके बाद भस्म आरती होगी। परिसर में सामान्य दर्शनार्थियों का प्रवेश शुरू कर दिया जाएगा। बीते 3 माह से परिसर के 40 मंदिरों में सामान्य दर्शनार्थियों का प्रवेश प्रतिबंध है। कुछ समय से केवल 4 नंबर गेट से आने वाले श्रद्धालुओं को ही परिसर के मंदिर में प्रवेश किया जा रहा है। दिल्ली में सीएम मोहन यादव की पीएम मोदी से मुलाकात। दिल्ली में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सीएम ने पीएम नरेंद्र मोदी को अक्टूबर में मध्य प्रदेश में होने वाले किसान सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के लिए न्योता दिया। अक्टूबर के महीने में होने वाला किसान सम्मेलन भोपाल या सीहोर में से किसी स्थान पर हो सकता है। इसमें कृषि क्षेत्र में अच्छा करने वाले अधिकारी कर्मचारी सम्मानित किए जा सकते हैं। मिलेट्स पैदा करने वाले किसानों, आदिवासियों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में वंदे मेट्रो कोच बनाने की फैक्ट्री शुरू की गई है और भोपाल में जल्द ही मेट्रो ट्रेन सेवा शुरू होने वाली है। इसके अलावा किसान सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री